नए साल में दिल्ली विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी। जनवरी में चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत जी, आपका स्वागत है आईएनएस टीवी के इस कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो ये हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने क्या है मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा देकर एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रखा है, तो बीजेपी कैसे इन चुनौतियों से पार पाएगी? देखिए, बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेतृत्व आज जनता के बीच में खड़ा हुआ है, जनता की दुख दर्दों के साथ में खड़ा हुआ है, जनता की परेशानियों के साथ में खड़ा हुआ है। जो बिजली और पानी का सौजबाग केजरीवाल जी ने जनता को दिया है और दिखाया है, वह खाली आप उसकी अधिसूचना देखोगे तो मार्च तक के लिए है। मार्च के बाद कुछ भी नहीं है। पीछे भी बिजली के बिल आते रहे हैं, पानी के बड़े बड़े बिल आते रहे हैं, और वह बिल ऐसे नहीं है। आपका यूनिट अगर खर्च हुआ है 200 रुपये का और बिल है 1300 रुपये का, 1100 रुपये सरचार्ज है उसके साथ में। इतना बड़ा घोटाला बिजली के अंदर और पानी के माध्यम से देश की, दिल्ली की जनता को लूटने का किया गया है। आज उसका पर्दाफाश हो रहा है और दिल्ली की जनता स्वाभिमानी जनता है, उसको साफ दिखाई दे रहा है। कोई केजरीवाल अपने घर से तनख्वाह का पैसा नहीं बांट रहा, जनता का पैसा बांट रहा है। अगर जितना वो पैसा अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं, जितना अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़ पे आती है, चारों तो इतना पैसा आता है कि ईमानदारी से उनके बीच में अगर जनता के बीच में खर्च किया जाता तो आज जनता का बहुत बड़ा विकास दिखाई देता। तो क्या आपको लगता है कि जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं, मुफ्त की जो वादे हैं केजरीवाल सरकार के, जनता उस पर वोट नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी जनता वोट। जनता ने मन बना लिया आपकी बार में कि हमें दिल्ली में परिवर्तन लाना है, क्योंकि केजरीवाल किसी भी आप मुद्दे पर देख लें झूठे साबित हुए हैं। आज स्कूलों की दुर्दशा है। मैं भी एक स्कूल के उद्घाटन के लिए नगर निगम में गया था। स्कूलों की जो दुर्दशा है, जैसे कॉलोनाइजर काम करता है, पूरी कॉलोनी काटता है और 2 रूम सेट बनाकर उसको दिखाता है जनता को, ऐसे 1-2 स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने मॉडल सा बना दिया है उसको दिखाकर वो बताना चाहते हैं कि हम ये करते हैं। वाईफाई की बात करते हैं वो कि वाईफाई लगाई है। उन्होंने कहा बसों के अंदर हमने कमांडो लगाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं। मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर करीब 1 हफ्ता केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर, केजरीवाल के नेताओं के माध्यम से जो दंगा हुआ था, बस में आग लग रही थी, बस के अंदर कहाँ थे उनके कमांडो? कहाँ है उनके सीसीटीवी कैमरे? एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चला, एक भी कमांडो बसों के अंदर नहीं दिखाई दिया जिसका वो बड़ा गुणगान करते थे। सब बोगस है सब। उनको अभी क्या क्यों याद आ रहा है? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले क्यों याद आ रहा है? 5 साल, 4.5 साल तो वो यही करते रहे कि हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, हमें गवर्नर काम नहीं करने देते। एक क्या हो गया? सारा पैसा ऐसा पड़ा हुआ था जो जनता के बीच में खर्च करना चाहिए था, लेकिन जनता में खर्च करने के बजाय वो पैसा पेंडिंग जो पड़ा हुआ था उसको अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाया। तो क्या आपको लगता है सर, जो आप कई बड़े आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पे, और अभी बीजेपी क्या है चार्जशीट कैंपेन भी शुरू की है दिल्ली बीजेपी का ही, तो क्या ये चार्जशीट कैंपेन क्या है? इसमें क्या किन मुद्दों को के जरिए आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि आदरणीय केजरीवाल जी ने जब सरकार में आए थे उससे पहले क्या क्या घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में जाने के बाद में सारे ही गलत हो जाते हैं और मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, और वो राजनीति में आ गए। अन्ना की पीठ पे छुरा घोंप कर आए वो। उन्होंने कहा था, उस समय उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लूंगा। ट्रांसपोर्टेशन भी ले रहे हैं। उनका बिजली का बिल का अपने की लाखों का आ रहा है, उनकी बिल्डिंग का, जिस बड़े मकान में वो रहते हैं। बच्चों की कसम खा के वो राजनीति के अंदर आए थे। एक एक उनका उदाहरण देखिए, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है स्कूल, कहाँ है डिस्पेंसरियाँ, कहाँ है हॉस्पिटल। डिस्पेंसरियाँ जो बनाई उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उनके अंदर जानवर घूम रहे हैं, लोग गंद मचा रहे हैं उसके अंदर, कहीं भी नहीं दिखाई दिए। और अधिकतर वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनके घरों के अंदर बनाकर लाखों रुपया उनको देने का एक षड्यंत्र रचा है। एक एक चीज का उनकी योजनाओं को देखोगे, जनता को लाभ कम पहुंचा है और घोटाले का एक बहुत बड़ा अंबार निकलने वाला है। लेकिन एक तरफ केजरीवाल ये भी कहते हैं कि बीजेपी क्या है, केंद्र में उनकी सरकार है और वो तमाम तरह के आरोप भी लगाती है और जांच एजेंसियां जांच भी करती हैं, लेकिन कुछ उनके खिलाफ मिलता नहीं है, इसलिए बीजेपी क्या है राजनीतिक दुर्भावना से वो आरोप लगाती है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया है हमने राजनीतिक दुर्भावना से कोई भी ऐसा काम किया है। जो तथ्य होते हैं तथ्यों के आधार पर होता है। आज भी वो बताए ना मेरे को, हम आरोप गलत लगाते हैं तो वो झूठ में जाके कोर्टों के अंदर माफ़ी क्यों मांगते हैं?
उनके सारे का 3-4 बार उन्होंने माफ़ी मांगी है, उनके मंत्री माफ़ी मांगते दिखाई देते हैं, उनके अधिकतर एमएलओ पे केस चल रहे हैं, अनेकों अनेक उत्पीड़न के केस चल रहे हैं। आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनके एमएलओ पर और अनेकों अनेक कांड ऐसे हुए हैं जो उनके द्वारा किए गए, उनके विधायकों के द्वारा किए गए। आज उनके विधायकों ने जिस प्रकार से देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया है, वो देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह के साथ में वो खड़े होते हैं, वो हमारी फौज से मांगते हैं कि आप पाकिस्तान पे आक्रमण करें, वो हमें प्रूफ तो वो सारी लैंग्वेज वो बोलते हैं। खाली एक वोट बैंक, एक धर्म के वोट बैंक के कारण हिंदुस्तान में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले सारे और मतातंबियों को वो धक्का दे रहे हैं, उनको पूछ भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। खाली एक धर्म का वोट चाहिए, उसकी तुष्टिकरण की बात करते हैं। आज जो लोगों ने दंगा किया हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, आज जिन लोगों ने दंगा किया था उन पे केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन जो यहाँ दंगा करता है उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कहीं जो दंगाई होता है उसको सिलाई की मशीन देते हैं। वो एक उल्टा काम करते हैं, देशद्रोहियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आज दिल्ली को अगर कोई स्वावलंबी बना सकता है, कोई ताकतवर बना सकता है, दिल्ली को स्वाभिमान से जीना सिखा सकता है, दिल्ली को मुख्य धारा में ला सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये जनता ने यहाँ पे मन बना लिया इस बात का। एक और जब केजरीवाल ने क्या है मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी, तो इसके जवाब में क्या है बीजेपी ने करीब 1700 से ज़्यादा जो अवैध कॉलोनियाँ थी उनको नियमित करने की बात कही और कानून भी उसके लिए बन गया, बिल भी पास कर दिया। तो क्या आपको लगता है इस चुनाव में जो ये कच्ची कॉलोनियों का बीजेपी ने कार्ड खेला है, ये कुछ गुल खिलाएगा? देखिएगा, एक तो आप जो कह रहे हैं कार्ड खेला, हमने कार्ड नहीं खेला। देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे, ऐसा मकान देंगे जिसके अंदर बिजली भी होगी, पानी भी होगा, गैस भी होगी, किचन भी, सारी सुविधाएं हर गरीब को मिलेंगी। और 2022 तक जहाँ झुग्गी है वहाँ पर पक्का मकान बना कर देंगे। जो अनऑथराइज कॉलोनी है जिनके साथ 10 साल तो कांग्रेस खिलवाड़ करती रही, कभी उन्हें प्रोविजन सर्टिफिकेट बांटे, अनेकों अनेक लाभ पहुँचा के उनसे वोट लेती रही। 5 साल इन्होंने शुरू में कहा था, इनके मैनिफेस्टो निकाल कर देखोगे कि हम रेगुलराइज करेंगे। क्यों नहीं किया रेगुलराइज? आज भी ये 2 साल का समय मांग रहे थे, चुनाव के बाद का समय मांग रहे थे उनका परिसीमन करने के लिए। हमने देखा कि अगर इस पर इनके कंधे पर रहे तो जो हमारा सपना है, जो देश का सपना है, गांधी जी का सपना है 2022 तक, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि मैं देश को एक स्वावलंबी बनाऊंगा, जो कमजोर तबका है उसको हर तरीके की सुविधा दूंगा, उससे हम दूर हो जाते। हमने कोई राजनीति नहीं कर रही है, हमने लाल किले से अनाउंस किया था और उसके तहत हम उनको पक्के मकान देंगे, अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करा रहे हैं। और आज केजरीवाल, ये आपको क्या लगता है, चूँकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की करारी हार हुई थी, सिर्फ 3 सीटें मिली थी, तो क्या लगता है इस चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिएगा, दिल्ली के अंदर मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। दिल्ली की जनता को आप बार बार नहीं ठग सकते। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नंगा कर दिया है और केजरीवाल जिस प्रकार से बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिस प्रकार से उन्होंने शरीफ लोगों के पास भी दंगा कराने की कोशिश की है, सीए पर जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी, जो दिल्ली के अंदर दलित समाज आया हुआ है, जो पाकिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है, क्या वो उनको नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि उनको सुविधा मिले, वो नरक का जीवन जिए? आप उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे, आप दंगाइयों के साथ में खड़े हैं। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल के नेतृत्व में देश के टुकड़े करने वाले गैंग जो हैं उनका नेतृत्व केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और आम पार्टी एकदम पर्दाफाश हो चुका है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है इस बात। चुनाव की तैयारियों पर सवाल कर लेते हैं। क्या बीजेपी अब तक कब तक अपने उम्मीदवार घोषित करेगी? क्योंकि भी खैर कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की सब तरीके से, हर तरीके से तैयार है। बीजेपी एक दिन में काम नहीं करती है, बीजेपी पूरे 5 साल काम करती है। चुनाव डिक्लेयर होगा, हमारी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सब निर्धारित करेगा और समय पर हम अपने उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे जो विधानसभा में भारत माता की जय का नाम लेकर भारत माता की सेवा करेंगे। एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। केजरीवाल की तरफ से और उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो केजरीवाल जैसा चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा घोषित नहीं किया है। जिस पे आपका क्या कमेंट है? भारतीय जनता पार्टी पे एक एक कार्यकर्ता जो मंडल में काम कर रहा है, प्रदेश में काम कर रहा है, ऑल इंडिया में काम कर रहा है, वो एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है।
हम किसी उग्रवादी संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए, हम देश के कोई विद्रोह करने का काम नहीं करते। इसलिए हमारे पास में बहुत ऐसे लोग हैं, उनके पास तो एक चेहरा बता रहे हैं, हम पास तो अनेकों चेहरे हैं। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है, जो भी वो निर्णय करेगा उसके आगे भारतीय जनता पार्टी वाले सारे काम करेंगे।